तो चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। हमने एल्गी को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके ब्रायोफाइट्स के बारे में कि ब्रायोफाइट्स को आपको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट सिस्टम। इनको ऐसा क्यों बोला गया है? इनको ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि आपके जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, वो लैंड्स और वाटर दोनों जगह आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों जगह आपके सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये होते हैं ब्रायोफाइट्स आपके लैंड्स और आपकी वाटर बॉडीज दोनों पे आपके सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये बेसिकली आपके कोई भी वैस्कुलर टिश्यूज को कंटेन नहीं करते हैं। मतलब ना तो इनके पास जाइलम होगा, नो जाइलम, और ना ही इनके पास फ्लोएम होगा। तो कोई भी वैस्कुलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये कहां पर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको? डैम, ह्यूमिड और शेडेड एरिया में, स्पेशली इन द हिल्स एरिया में आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइट्स का, ये थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक कहने का मतलब है कि फ्लैट रहेगा और अपराइट पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा। ये अटैच्ड रहते हैं ग्राउंड से बाय द रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ राइजोइड। मतलब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी ट्रू रूट्स नहीं होती, ट्रू लीव्स नहीं होगी, ना ही ट्रू स्टेम होगा। इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक इससे। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, इनके अंदर जो प्लांट बॉडी रहेगी उसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? गैमेटोफाइट बोला जाता है। अब ये जो गैमेटोफाइट होगा, ये आपका हैप्लॉइड होगा और ये गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। ये किस तरीके से गैमेट को प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि गैमेटोफाइट जो होता है, इस गैमेटोफाइट जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है आपका एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है जिसका नाम है आर्चिगोनियम। मेल जो सेक्स ऑर्गन है ये प्रोड्यूस करेगा आपके एंथ्रेजॉइड, फीमेल जो एग जो प्रोड्यूस करती है वो होता है आर्चिगोनिया। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है, एंथ्रेजॉइड्स एंड आर्चिगोनिया के बारे में। अब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? स्पर्म ट्रैवल करेगा थ्रू द वाटर एंड रीचेस टू द एग इनसाइड द फ्लास्क। क्योंकि जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फ्लास्क शेप का होता है, कुछ इस तरीके का शेप आपको देखने के लिए मिलेगा, फ्लास्क शेप। तो यहां पे इसके इंटरनली आपका एक एग प्रेजेंट रहेगा और यहां पर आपका एंथ्रेजॉइड ट्रैवल करता हुआ वाटर बॉडीज के थ्रू आएगा और फाइनली इस एग को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद ये बनाता है आपका जायगोट। इस जायगोट के अंदर मियोसिस डेवलपमेंट नहीं होगा, इसके अंदर माइटोसिस डेवलप आपका माइटोटिक डेवलपमेंट होगा। माइटोटिक डेवलपमेंट होने के बाद ये आपका एक मल्टी सेलुलर स्टेज फॉर्म करेगा। उस स्टेज का नाम बच्चों क्या है? उसका स्टेज का नाम है स्पोरोफाइट। यही बात यहां पर लिखी हुई है, द जायगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, इंस्टेड इट ग्रो इनटू अ मल्टी सेलुलर बॉडी। मतलब अपने जैसी ही बहुत सारी सेल्स बनाएगा और आपका एक स्पोरोफाइट डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट होता है, ये फ्यूनेरिया के केस में हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। फ्यूनेरिया के केस में, मतलब फ्यूनेरिया एक एग्जांपल है आपका मोसिस का। मोसिस क्या है? मोसिस एग्जांपल है आपका ब्रायोफाइट्स का। तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। मोसिस के केस में हमें देखने के लिए स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब यहां से जो ये जायगोट है, ये डिटैच होकर के बाहर नहीं निकलता, ठीक है। ये इसी गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहेगा आपके न्यूट्रिएंट्स के लिए और आपके नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट के लिए अटैच रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ये बात पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। नॉट अ फ्री लिविंग फिजिकली स्टे अटैच टू द ग्रीन गैमेटोफाइट टू स्टील द फूड एंड द नरिशमेंट। ग्रीन गैमेटोफाइट मींस कि जो फीमेल का जो पार्ट है वहीं से अटैच रहता है गैमेटोफाइट से, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है, इस स्पोरोफाइट के अंदर आपके पार्ट्स के नाम होते हैं, जैसे कि आपको कैप्सूल हो गया, कैप्सूल और सेटा। ये दोनों पार्ट्स आपके स्पोरोफाइट के पार्ट्स होते हैं। इस कैप्सूल के अंदर कंटेन होते हैं आपके स्पोर, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स कंटेन कौन करता है? आपका कैप्सूल। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो स्पोर जो कैप्सूल होगा वो आपका बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने के बाद स्पोर्स जो होंगे वो बाहर रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। अब ये स्पोर्स जो होंगे, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जिसमें हल्की हल्की से आपके राइजॉइड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो स्टेज होती है इसको बोला जाता है बच्चों प्रोटोनेमा। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, प्रोटोनेमा के बारे में, ठीक है। प्रोटोनेमा स्टेज आएगी। अब ये जो प्रोटोनेमा स्टेज है बच्चों, इस प्रोटोनेमा स्टेज के बाद इसमें डेवलपमेंट होने लगता है आपकी लीव्स का, ठीक है। यहां पर आपकी लीव्स डेवलप होने लगती हैं। तो इस स्टेज को बोला जाता है जब लीफी स्टेज। इस स्टेज को क्या बोला जाता है बच्चों? लीफी स्टेज। अब ये जो लीफी स्टेज है ना, इसी का दूसरा नाम है बच्चों सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है। अब
ये बात हो गई आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट द ब्रायोफाइट्स की ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से किस तरीके से होगा और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कैसे होगा। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय द फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब हम इसके ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो ये था ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स ब्रायोफाइट्स के बारे में। देखो यहां पर ये एनसीईआरटी का फिगर दे रखा है, ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं लिवर वॉर्ट्स के, लिवर वॉट्स के। अब ये लिवर वॉट्स क्या है, और ये एग्जांपल है आपके मॉसिस के। मॉसिस क्या है, लिवर वॉट और मॉसिस, ये दोनों के दोनों बच्चों एग्जांपल है किसके, आपके ब्रायोफाइट्स के। लिवर वॉट्स के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये थैलॉइड स्ट्रक्चर है, तो मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों सेम थैलस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम थैलस पर, ठीक है। या फिर हम बात करें सेम गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, सेम गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर हम बात करें ये सेपरेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेपरेट थैलस पे। सेपरेट थैलस के एग्जाम यहां पे आपको देखने के लिए ये आपके सेपरेट थैलस है, ठीक है, मतलब कि दो आपके एग्जांपल है। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल सी और डी दे रखे हैं ये बेसिकली है आपका फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया बोलते हैं इसे, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहां पर आपको स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, इसमें ये कैप सेटा हो गया और ये कैप्सूल हो गया, स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर, ये लीव्स हो गया, ठीक है। ये आपका गैमेटोफाइट हो गया, ये गैमेटोफाइट इसे बोला जाता है। ये राइजॉइड हो गया, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये मेन एक्सिस हो गया, और फिर उसके बाद इसी कैप्सूल के अंदर होते हैं आपके स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स हैचेस आउट हो जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, और फिर उसके बाद वो प्रोटोनेमा, और फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनेमा यानी कि लीफी स्टेज हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये जो मॉसेस हैं इनके ऊपर ये ध्यान रखना, ये हमेशा सेम थैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सेम थैलस, ठीक है, सेम थैलस के ऊपर, बट ऑन अ डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस। डिफरेंट ब्रांचेस का मतलब क्या है यहां पर, कि डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे कि यहां पे आर्चिगोनियल ब्रांच दे रखी है, मतलब ये आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन की ब्रांच है। ये एंथ्रीडियम ब्रांच दे रखी है, यानी कि आपकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ब्रांचेस हैं। तो इन ब्रांचेस के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। सेम अलग अलग ब्रांचेस पे होंगे और सेम थैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे मॉसिस के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवरवर्ट्स और मॉसिस की। इनको हम सेपरेट सेपरेट एक कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस में डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो एनसीईआरटी से हटा दी गई हो, यहां पर जो है ये सभी के सभी एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड नोट है, और उनसे एनसीईआरटी से काफी ज्यादा ही है। देखो डोमिनेंट बॉडी टाइप, बॉडी फॉर्म को क्या बोलेंगे, मोस्टली थैलॉइड होते हैं। यहां पर जो स्ट्रक्चर रहेंगे लिवर वर्ट के केस में मोस्टली थैलॉइड रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, डोर्सोवेंट्रली बॉडी टाइटली प्रेस टू द ग्राउंड, मतलब डोर्सोवेंट्रली मतलब पीछे की साइड से जब 3D स्ट्रक्चर को देखेंगे जब लिवर वर्ट्स के, तो ये डोर्सोवेंट्रली आपका ग्राउंड के ऊपर प्रेस्ड की होगी, मतलब इस तरीके से फ्लैट रहेगी। मॉसेस के स्ट्रक्चर ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। स्पाइरली अरेंज होने का मतलब क्या है, कि कुछ इस तरीके से जो लीव्स होंगे ना, ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होगी, ठीक है। ये इस तरीके से लीव्स, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर देखने को मिल रहा है। यहां पर आप अगर इसके लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, ये बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर है स्पाइरल लीव्स का, स्पाइरली अरेंज हो गए। डोमिनेंट लाइफ साइकिल हैज अ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, इन दोनों के अंदर आपके जो दो डिस्टिंक्ट फेसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे लीफी मेंबर्स हैव अ टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ टू रोज along with स्टेम लाइक एक्सिस, स्टेम लाइक एक्सिस में टू रोज प्रेजेंट होंगी, इनके बारे में ध्यान रखना है। डोमिनेंट लाइफ साइकिल हैज अ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका प्रोटोनेमा स्टेज, दूसरी हो गया सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है, प्रोटोनेमा, और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। एंकरिंग सिस्टम मतलब अटैच टू द सरफेस ऑफ अ सिंपल राइजोइड, मतलब यहां पर आपको रूट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, और यहां पर आपके मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि इन केस में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके राइजोइड्स हो गए, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और यहां पर भी ये भी आपके राइजोइड्स हो गए, लेकिन यहां पर आपको ब्रांचेस देखने के लिए मिल रही है। यहां पर ये देखो, यहां पर एक ब्रांच की और भी ब्रांचेस निकलती जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको केवल एक इस तरीके से ब्रांचेस देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। थैलस जो यहां पर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें वेजिटेटिव फॉर्म की, तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन होगा और इनके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होगा। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर जैमा कप प्रेजेंट होता है। ये जो जैमा कप होता है यहां पर, जैसे लिवर वर्ट की बात करें, लिवर वर्ट पे यहां पर ये आपको जैमा कप देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ये जो जैमा कप होता है ना, इसके अंदर असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स। ये असेक्सुअल बर्ड्स जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जैमा कप से बाहर निकलते हैं और फाइनली ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है जैमा कप के बारे में। ये ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स ग्रोइंग इनसाइड द जैमा कप ऑन द थैलस सरफेस, दिस डिटैच टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और ये न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। जो जैमा कप होता है ये बेसिकली एब्सेंट रहता है आपका मॉसिस के केस में। बडिंग ऑन अ सेकेंडरी प्रोटोनेमा,
बडिंग, इसके बारे में ध्यान रखना है बच्चों। जब मॉसेस की बात करेंगे तो इनके अंदर सेकेंडरी प्रोटोन, जो हमने लीफी स्टेज जो आती है उसके बारे में डिस्कस करा था, तब उसके अंदर बडिंग होगा जिसकी वजह से आपके मॉसेस डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, कैन बी रिप्रोड्यूस आइदर ऑन अ सेम थैलस और आपका कंप्लीटली डिफरेंट, ये इसके बारे में अभी हमने बात कर ली, या तो सेम थैलस पे प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सेपरेट थैलस के ऊपर। फॉर्म डायरेक्टली एट द अपेक्स टिप ऑफ द लीफी शूट, मतलब यहां पर मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में अपेक्स टिप पर प्रेजेंट रहेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो लीफी शूट्स होते हैं ऑफ द लीफी शूट्स, मतलब जो सेक्स ऑर्गन हो गए आर्चिगोनियम और आपका एंथ्रीडियम, ये दोनों के दोनों आपके अपेक्स पे, टिप ऑफ अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। सेप्रोफाइट स्ट्रक्चर की बात करें, डिफरेंशिएट इनटू अ फूड सेटा एंड कैप्सूल, फूड सेटा एंड कैप्सूल, और यहां पर भी आपको फूड सेटा एंड कैप्सूल देखने के लिए मिलेगा, बट बहुत इलेबोरेट देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा एग्जांपल जो हमें फ्यूनेरिया के केस में हमें देखने के लिए मिल जाता है। कंटेन स्पोर्स वाया द मियोसिस, अब जो कैप्सूल होगा वो आपका स्पोर कंटेन करेगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बाय द मियोसिस, ठीक है। फीचर ऑफ एन इलेबोरेट स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म, और फिर उसके बाद जब कैप्सूल से हैचेस आउट हो जाएंगे स्पोर्स और आपका डेवलपमेंट करेंगे आपके न्यू प्लांट का, ठीक है। एग्जाम्पल के केस में हो गया मर्चेंटिया एंड द फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मॉसेस के, और ये एग्जाम्पल है आपके लिवरवर्ट्स के, लिवरवर्ट्स, ठीक है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा आपका ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स को आपका एम्फीबियंस ऑफ अ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना तो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये आपके लैंड और वाटर बॉडीज दोनों पर रह सकते हैं। ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंट आपका बडिंग होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज पे। सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज क्या होती है, ये आपकी लीफी स्टेज को बोला जाता है बच्चों, इसके बारे में ध्यान रखना है। जब हम लिवरवर्ट्स की बात करते हैं, लिवरवर्ट्स के अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली आपका जेमा कप होता है, जेमा कप के अंदर असेक्सुअल बर्ड प्रेजेंट होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जेमा कप से असेक्सुअल बर्ड्स आपके हैचेस आउट होकर के ग्रो करते हैं, डिटैच होकर के ग्रो करते हैं और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इकोलॉजिकल एंड द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में अलोंग विद द लाइकेंस, जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं अलोंग विद द लाइकेंस, दे आर वेरी फर्स्ट पियोनियर टू लिव ऑन अ bare rocks. They slowly dissolve the decompose the hard rocks turning into a soil and higher plants can grow later. देखो, जहां पर ये ब्रायोफाइट्स रहेंगे ना, ये ब्रायोफाइट्स क्या करेंगे, उन जहां पे जो जो आपके मॉइस्ट रॉक्स होती है ना, जो रॉक होगी जिनके अंदर पानी जो आके ठहर जाता है, वहां पर ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये रॉक्स है ना, मिनरल्स को खींचते हैं और बेसिकली जो सॉइल होती है उसमें आपका मिनरल्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, मिनरल्स को वापस से सॉइल के अंदर भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो हायर प्लांट्स होंगे वो सबसे ज्यादा उस सॉइल के अंदर ग्रो करने के लिए हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गए मॉसेस एंड लाइकेंस। सॉइल प्रोडक्शन की बात करें तो ये मिट्टी को बांध के रखने का भी काम करते हैं, मॉसेस फ्रॉम द थिक डेंस कारपेट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जो फॉरेस्ट वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर हमें मॉसेस सबसे ज्यादा देखने के लिए कारपेट सा बिछा लेते हैं मॉसेस वगैरह। एंड दिस ग्रीन मैट्रेस कुशन द बिलो ऑफ अ हैवी रेन एंड ड्रॉप्स कीपिंग द सॉइल फ्रॉम द वॉशिंग अवे, जब बारिश आती है तो मिट्टी पानी के बहाव के साथ बह ना जाए, इसलिए मॉसेस वगैरह जो होते हैं ये एक कारपेट की फॉर्म में फॉरेस्ट की लैंड पर बिछे हुए रहते हैं और प्रिवेंट करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। कॉमर्शियल फ्यूल एंड पैकेजिंग की बात करें तो जब आपको किसी भी प्लांट को बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए शिपमेंट के लिए भेजना होता है तो उसमें स्पॉन्जेस वगैरह का यूज किया जाता है। स्पॉन्जेस क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। इसे बारे में ध्यान रखना है, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और कॉमर्शियल फ्यूल के जैसे जैसे स्कॉटलैंड वगैरह जो आपके यूरोपियन देश वगैरह हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो मॉसेस होते हैं, ठीक है, इनके पीट पीट बनाए जाते हैं। पीट कहने का मतलब है कि इनको जमीन के अंदर दफना दिया जाता है और जब आपके काफी ज्यादा साल हो जाते हैं, साल दर साल बीतते जाते हैं, फिर उसके बाद उसे निकाल करके उनको एक ब्लॉक के रूप में यूज किया जाता है, ब्लॉक बना लिया जाता है। उस ब्लॉक को आप घर में ले जाकर के जलाने के भी काम आता है और हम उसे एज अ फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। स्फैग्नम, पीट मॉस ओइंग टू अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इनके अंदर सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज भी होती है स्फैग्नम के। Animal food supply serve as a vital grazing food source for a small mammals, birds and herbivores wildlife in a hilly terrains. जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर जितने भी आपके हर्बीवोर्स होते हैं वो इन्हें खाते हैं और उनका एज अ फूड सोर्स भी ये होते हैं एनिमल। सेलेक्टिव मॉसेस, कुछ ऐसे मॉसेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, कुछ सेलेक्टिव, सारे मॉसेस नहीं, कुछ सेलेक्टिव मॉसेस। तो ये था बेसिकली आपका ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में।
ब्रायोफाइट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और हम बात कर चुके हैं एल्गी के बारे में। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये बेसिकली आपका कंटेन करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज को। वैस्कुलर टिश्यूज कहने का मतलब क्या है कि ये कंटेन करेंगे आपके जाइलम और फ्लोएम के। सबसे पहली पॉइंट्स तो यही हो गया कि ये कंटेन करेंगे जाइलम फ्लोएम। दूसरा पॉइंट जो है ये आपके ट्रू स्ट्रक्चर कंटेन करेंगे रूट के, लीफ के और आपके स्टेम के। तो जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, उसी के जस्ट अपोजिट रहेगा यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के केस में। यहाँ पर ट्रू रहेंगे, मतलब एक्चुअल में रूट्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेम्स और लीफ हमें दिखाई देते हैं और प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट रहेंगे। तो 2 पॉइंट्स अबाउट द टेरिडोफाइट्स ये हमें क्लियर हो गए। तीसरा, लीफ अरेंजमेंट की बात करें तो यहां पे माइक्रोफिल प्रेजेंट होगा और मैक्रोफिल। मैक्रोफिल का मतलब क्या है? लार्ज और ब्रॉड लीव्स होंगी। किसके केस में देखने के लिए मिलता है हमें? फर्न्स के केस में। और सेलाजिनेला के केस में हमें माइक्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, मतलब स्मॉल और टाइनी लीव्स देखने के लिए मिलेगी। थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहां पर जो बॉडी होती है, जो प्लांट बॉडी होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, स्पोरोफाइट बोला जाएगा। अभी जो स्पोरोफाइट है, फॉर एग्जांपल जो आपको ये फिगर साइड में दिख रही है बच्चों, तो ये इस पूरी प्लांट बॉडी को क्या बोला गया है? यहां पर स्पोरोफाइट बोला गया है। स्पोरोफाइट जो है ये कंटेन करेगा अपने अपेक्स पे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर। उस कोन लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टोरबिलाई, ठीक है। इस बारे में ध्यान रखना, ये कॉर्न लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला गया? आपका स्टोरबिलाई। स्टोरबिलाई जो होता है ये कंटेन करेगा आपका स्पोरेंजियोफोर को। स्पोरेंजियोफोर के अंदर कंटेन करते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होता है आपके स्पोर्स का। तो स्पोर्स कहां पे डेवलपमेंट होगा? आपके स्पोरेंजियोफोर के अंदर बेसिकली। स्पोरोफाइटिक बॉडी कंटेन करती है स्पोर्स को, ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजियोफोर के अंदर कंटेन रहेंगे, ठीक है। स्पोरोफाइटिक बॉडी के ऊपर स्टोरबिलाई होती है, स्टोरबिलाई के अंदर स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम कंटेन करते हैं स्पोर्स को। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो फिफ्थ पॉइंट जो था ये आपका था स्पोर्स के बारे में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। एग्जांपल के केस में जैसे सेलाजिनेला और आपका इक्विसेटम, इस केस में हमें आपको स्पोर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये जो स्पोर्स का डेवलपमेंट है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो यहां पर थोड़ा लिख देते हैं। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कोई भी टेरिडोफाइट हो, टेरिडोफाइट आपका दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से करेगा, सेक्सुअल भी और आपका असेक्सुअल भी। सेक्सुअल कब करेगा और असेक्सुअल कब करेगा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कब होगा? जब वो स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जब स्पोर्स हैं ये डेवलप हो गए हैं, कंप्लीटली मैच्योर स्पोर्स हो गए हैं, तो ये बेसिकली आपके हैचेस आउट होंगे, और हैचेस आउट होने के बाद ये डेवलप करेंगे आपके मेल गैमेट, मेल गैमेट को डेवलपमेंट करेंगे और आपका फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट करेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं इनके बारे में बात करेंगे, और वो कैसे आपके किस टाइप के स्पोर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जब गैमेट की बात आ गई है तो गैमेट का फ्यूजन होगा, तो इसका मतलब वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट्स सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मोड का यूज करते हैं, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जब फाइनली डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होने वक्त वो बेसिकली क्या होता है? ग्रीन मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक थैलस के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं डेवलप होंगे तो आपके क्या बनाएंगे? प्रोथैलस। ध्यान रखना है स्पोर्स के बाद कौन सी स्टेज आती है? प्रोथैलस। ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये हर जगह पे ग्रो नहीं हो जाते, ये हर जगह पे ग्रो नहीं होंगे। ये जहां ग्रो होंगे वो बेसिकली एरिया कैसा होगा? कूल होगा, डैम्प होगा, शेडी स्पॉट्स होंगे, एंड एक्सटर्नल वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर द फर्टिलाइजेशन। मतलब जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट थी, जो आपका एंथ्रेजॉइड्स था, जो स्पर्म था, जो मेल गैमेट था, ठीक है। स्पर्म यहां पे बोलना ठीक नहीं है, स्पर्म केवल हम ह्यूमन के केस में यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार अगर कभी स्पर्म बोल भी रहा हूं तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे एंथ्रेजॉइड की बात हो रही है, किसकी? एंथ्रेजॉइड। एंथ्रेजॉइड क्या है बच्चों? एंथ्रेजॉइड कुछ नहीं है, मेल गैमेट को ही बोला गया है एंथ्रेजॉइड, ठीक है। अब जो एंथ्रेजॉइड है ये फीमेल एग को जाकर के फर्टिलाइज करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसा कि आपको ब्रायोफाइट्स के केस में देखने के लिए मिला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कॉमन साइकिल की। ये थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है। जो 6 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला जो था इनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे, दूसरा ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स प्रेजेंट रहेंगी, तीसरा लीफ का अरेंजमेंट माइक्रोफिल होगा, मैक्रोफिल होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और स्टोरबिलाई प्रेजेंट होगी, ठीक है। गैमेटोफाइट की बात करें, जो स्पोर्स डेवलपमेंट होकर क्या बनाएंगे? आपका प्रोथैलस बनाएंगे। अब ये जो प्रोथैलस है इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा वो किस तरीके से होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करेंगे? उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, और ये हर जगह ग्रो नहीं करते, ये बेसिकली कूल एरियाज में, डैम्प एरियाज में और शेडी एरियाज में ये ग्रो करते हैं, और ज्यादातर ये हिलीज एरिया में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब टेरिडोफाइट्स का यूज जो है ये बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के केस में भी यूज किए जाते हैं, जैसे जो साज सज्जा के जो प्लांट्स होते हैं लगाए जाते हैं, उनके केस में भी इनका यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ मेडिसिनल रेमेडीज के केस में भी, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो भी आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर भी आते हैं। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स, ये बेसिकली सॉइल को इतने अच्छे तरीके से बाइंड कर लेते हैं इनकी अपनी रूट्स के जरिए, ताकि जो सॉइल इरोजन है वो ना हो पाए, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखने हैं एग्जांपल के साथ। जैसे हम सेलेजिनेला की बात करें तो इसके अंदर छोटी लीव्स प्रेजेंट होगी, फर्न्स की बात करें तो इनके अंदर लार्ज लीफ प्रेजेंट होगी।
अब हम बात करते हैं कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में। ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ये आपको देख लेने हैं। टेरिडोफाइट्स के सेलाजिनेला की बात करें, इक्विसेटम की बात करें, फर्न्स की बात करें या फिर सेल्विनिया की बात करें, ठीक है। तो बी जो है इक्विसेटम, इसमें आपको स्टोरबिलाई देखने के लिए मिल जाती है। ये क्या है बेसिकली स्टोरबिलाई। स्टोरबिलाई है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर कंटेन करता है आपका स्पोरेंजियम को। स्पोरेंजियम एक सीक्वेंस बना लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर आपके प्रेजेंट होंगे स्पोर्स। अब ये जो बच्चों स्पोर्स है, इन स्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है? ये स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ बाय द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, असेक्सुअल, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो स्पोर्स है, स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो हैचेस आउट होंगे और बाहर निकलेंगे और ग्रो करेंगे। अब जो स्पोर्स होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक होते हैं आपके हेट्रोस्पोर, हेट्रोस्पोर, ठीक है, और एक होते हैं आपके होमोस्पोर। होमोस्पोर्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल गैमेट्स को एक साथ कंटेन करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के ऊपर कंटेन करेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों एक साथ आ जाएंगे। लेकिन हेट्रोस्पोर के अंदर मेल अलग होता है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ग्रो करेंगे, आपस में ग्रो करेंगे और भी ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होता है प्रोथैलस, ठीक है। अब ये जो प्रोथैलस है बच्चों, ये जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस ये क्रिएट करेगा आपका, अगर हम हेट्रोस्पोर के केस में, तो हेट्रोस्पोर का प्रोथैलस कैसा होगा? ये होगा बेसिकली आपका मेल प्रोथैलस, मेल प्रोथैलस, और एक बनाएगा आपका फीमेल प्रोथैलस, ठीक है, फीमेल प्रोथैलस, ठीक है। और ये बनाएगा आपका बाइसेक्सुअल प्रोथैलस, यानी कि आपका एक होमोस्पोरिक प्रोथैलस। बेसिकली इसे प्रोथैलस ही बोलते हैं, नॉर्मल प्रोथैलस। ये कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। इस पे दोनों की दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, एक साथ मेल और फीमेल गैमेट दोनों इसके पास प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो प्रोथैलस का स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा? ये ग्रीन ग्रीन कलर का होगा बेसिकली, और ये फोटोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक की बात करें, फोटोसिंथेटिक, और ये हार्ट शेप्ड का होता है, कुछ इस शेप्ड का होता है, ठीक है, कुछ इस शेप्ड का, हार्ट शेप का। ये कंप्लीट हार्ट शेप नहीं बोलते, इसे हार्ट शेप बोलते हैं। यहां से बेसिकली यहां पे प्रेजेंट होता है आपका जो होता है एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड, और यहां पर प्रेजेंट रहेंगे जो सरफेस होती है, यहां पर प्रेजेंट रहेगा आपका आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम और एंथ्रेजॉइड क्या है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी हमने डिस्कस करा था, और यहां पर भी मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। टेरिडोफाइट्स में जो मेल पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको बोला जाता है एंथ्रेजॉइड या फिर एंथ्रेगोनियम, या फिर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव बात करें, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, जो प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, वो होता है आपका आर्चिगोनियम, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना। अब जो प्रोथैलस है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोथैलस है, ठीक है, प्रोथैलस है ये रहा, ये दिस इज नोन एज अ प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा है? आपका हार्ट शेप का। प्रोथैलस के पास आपका मेल प्रोथैलस होगा या फिर फीमेल प्रोथैलस होगा, अगर हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन की बात करें, हेट्रोस्पोरस, ठीक है, मेल प्रोथैलस या फिर आपका फीमेल प्रोथैलस। होमोस्पोरस की बात करें, होमोस्पोरी की, होमोस्पोरी, होमोस्पोरी की बात करें तो यहां पर ये आपका बाइसेक्सुअल होगा प्रोथैलस, बाइसेक्सुअल प्रोथैलस, मतलब दोनों मेल और फीमेल एक ही प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये इसी बात को हम आगे जब बढ़ाते हैं तो प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है, प्रोथैलस का डेवलपमेंट होगा और बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो बाइसेक्सुअल एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उसे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, उसे भी रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों फर्टिलाइजेशन के लिए। जब फर्टिलाइजेशन होगा वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी एंथ्रेजॉइड को आर्चिगोनियम पे जाकर के एग को फर्टिलाइज करने के लिए। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेल गैमेट है वो जाइगोट बनाएगा, ठीक है। मेल और फीमेल मिलकर के जाइगोट क्रिएट करेंगे। जब मेल और फीमेल मिलकर के जाइगोट क्रिएट करेंगे, वो जाइगोट जो है वो अटैच रहेगा, ये अटैच रहेगा आपके फीमेल से, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट से, फीमेल गैमेटोफाइट से, फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब है कि उसी प्रोथैलस के साथ अटैचमेंट रहेगा। इसी बात को यहां पर लिखा गया है, हेट्रोस्पोरी और द सीड हैबिटेट प्रिकर्सर, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स रिलीज द स्पोर्स दैट लुक आइडेंटिकल, तो दैट इज नोन एज अ होमोस्पोरस। मतलब जितने भी प्रिमिटिव थे, जितने भी पहले के थे, वो सभी के सभी कैसे थे? आपके प्रिमिटिव स्टेज में होमोस्पोरस थे, वो सभी के सभी सेम जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे वो सेम टाइप के प्रोड्यूस करते थे, होमोस्पोरस थे। फ्यू एडवांस जेनेरा जो अब न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस कर रही है वो कैसी कर रही है? हेट्रोस्पोरी को प्रमोट कर रही है, और हेट्रोस्पोरी हमें देखने के लिए मिल रही है विच एक्ट एज अ डायरेक्ट इवोल्यूशनरी स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग सीड, जिनसे आपके सीड डेवलपमेंट हो रहे हैं। जब मेल और फीमेल फाइनली जब मिल जाते हैं तो उनसे बेसिकली सीड का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। और हेट्रोस्पोरस की कंडीशन में क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है, मेगास्पोर। मेगास्पोर जो होते हैं वो बेसिकली लार्ज होंगे, माइक्रोस्पोर होंगे बेसिकली स्मॉल होंगे। डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट एंड द फीमेल गैमेटोफाइट, और जब मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट से मिलता है जाकर के, तो वो बेसिकली जाइगोट बनाता है, और वो जो जाइगोट होता है वो कहीं बाहर जाकर के ग्रो नहीं करता, वो पहले अपने अंदर
डिवीजन करता है और डिवीजन के बाद जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तो फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट शेड ऑफ, मतलब वो बाहर नहीं जाता है, इट इज रिटेन्ड इनसाइड द पेरेंट स्पोरोफाइट, तो उस पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद द जायगोट टर्न इनटू द एम्ब्रियो सेफली इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के ही अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है आपके एम्ब्रियो का, जायगोट का, ठीक है। और जायगोट बनाता है क्या, बनाता है एम्ब्रियो। द सीड हैबिटाट, अब जो सीड हैबिटाट, दिस स्ट्रक्चरल रिटेंशन इज द डायरेक्टली इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ अ सीड फाउंड इन द हायर प्लांट्स। ये जो है, ये जो हैबिटाट है, ठीक है, ये जो हैबिटाट है ये क्या दर्शा रहा है, ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशन को दर्शा रहा है कि जो सीड कोट आया है, जो बेसिकली अब जो सीड का प्रोटेक्शन फाइंड आउट हो रहा है हायर प्लांट्स के अंदर, वो कहां से, आपका टेरिडोफाइट से, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में ही आपका देखने के लिए मिला था, ठीक है। जो जायगोट का डेवलपमेंट कहां हुआ था, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हुआ था, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ टेरिडोफाइट्स के फर्दर क्लासिफिकेशन की। 4 क्लासेस में अदर फर्दर डिवाइड करा गया है, इनके बारे में डिटेल में नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, तो ये कुछ क्लासेस हैं जिनके अंदर आपके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे सीलोटम हो गया, सेलेजिनिया हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, इक्विसेटम हो गया, डायोप्टेरिस हो गया, पेरिप्टेरिस हो गया और आपका एडियंटम हो गया। तो ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स।